देपसांग डैम चौक के बाद पीएम मोदी ने अरुणाचल में शुरू की तगड़ी तैयारी। लद्दाख के बाद नॉर्थ ईस्ट में भी चीन को जमीन सुंघा का बनाया इंतजाम। बीआरओ मैकमोहन के करीब बिछा रहे ताबड़तड़ सड़कों और सुरंगों का जाल। दोस्तों, भारत और चीन के बीच हाल में ही लद्दाख बॉर्डर पर विवाद खत्म हुआ है। दोनों देशों ने अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटाई हैं और गश्त भी शुरू हो चुकी है। लेकिन चीन को लेकर भारत किसी कंफ्यूजन में नहीं है। भारत का मौजूदा नेतृत्व पहले के नेताओं की तरह आंख मूंद कर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाने में यकीन नहीं रखता है। वह केवल तर्कों और तथ्यों की कसौटी पर यकीन करता है। पहले के नेता सामने वाले पक्ष से दुश्मनी खत्म करने के लिए बिना उसकी मर्जी के उसे भाई बनाने में यकीन रखते थे। वह भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह इस एक तरफा नीति पर काम कर रहे थे, जिसके भयंकर नतीजे देश को भुगतने पड़े। एक तरफ तो भारत का विभाजन हुआ, दूसरी तरफ कश्मीर में चीन ने कब्जा किया। अब की सरकार इसी वजह से भावनाओं को कोई महत्व नहीं देती है। उसे पता है कि चीन जैसा देश केवल ताकत की भाषा समझता है। इसी वजह से सीमा में जंग के लिए ताकतवर इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से 1962 वाली हालत पैदा ना हो। और देपसांग डैम चौक में चीन को घुटने टेकने को मजबूर करने के बाद अरुणाचल में मोदी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में है। चीन अरुणाचल पर दावा करता है और सीमा में लगातार तैयारियां कर रहा है, जिसके जवाब में भारत सरकार ने 40,000 करोड़ का बजट केवल सड़कों के लिए दिया है। यह प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा हो जाएगा। हाइपरसोनिक ताकत से लेस भारत की इन तैयारियों से दुश्मन चीन का हलक सूख रहा है। तो आइए जानते हैं कि भारत लद्दाख के बाद अरुणाचल में कैसे दुश्मन चीन को पस्त करने वाला है और किन किन परियोजनाओं के लिए भयंकर बजट दिया गया है। पर कब्जे के बाद से भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके में चीन की है नजर। पहले की सरकारें बनी रही खामोश। 2014 के बाद पीएम मोदी ने पलट दिया गेम। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अरुणाचल पर दुश्मन चीन क्या दावा करता है और पहले की सरकारें इसका जवाब क्यों नहीं दे रही थीं। इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि मौजूदा सरकार लद्दाख में चीन को सरेंडर कराने के बाद कैसे नॉर्थ ईस्ट में दुश्मन को पस्त करने पर जुट गई है। दरअसल चीन भारत से भी बाद में आजाद हुआ। चीन में लोकतंत्र नहीं, कम्युनिस्ट नीति चलती है, जिसकी वजह से इस देश के नेताओं को बड़ी ताकत मिलती रही। सरकार में कब्जा जमाने के बाद कम्युनिस्टों ने अपनी सत्ता का विस्तार करना शुरू किया और दुनिया के विशाल बौद्ध देश तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत एक बेहद विशाल राष्ट्र था। कभी भारत के राजाओं का इस इलाके पर कंट्रोल हुआ करता था। सम्राट ललितादित्य ने इस पर अपने बाहुबल से कब्जा किया था। उन्होंने चीन के जंग पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में हालात बदलते रहे। हालांकि बौद्ध काल में सम्राट अशोक के वक्त बौद्ध संत इस देश में जाकर बुद्धिज्म का प्रचार करते रहे। इसकी वजह से यह पूरा का पूरा देश बौद्ध बन गया। भारत के अतिरिक्त अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, जापान, तिब्बत और भूटान जैसे देशों ने बौद्ध मान्यताओं को स्वीकार किया। शंकराचार्य ने बौद्ध मत का खंडन करके सनातन संस्कृति को फिर से स्थापित किया, जिसकी वजह से भारत में आज बौद्ध मान्यता सीमित हो चुकी है। कुछ हिंदू विरोधियों के द्वारा अब इस मत का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। बौद्ध मत में दलाई लामा को भगवान की तरह माना जाता है। तिब्बत में दलाई लामा के पास ही सत्ता की चाबी थी, लेकिन जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। आज वह भारत के धर्मशाला में अपनी निर्वासित सरकार चला रहे हैं। तिब्बत पर कब्जे के बाद से चीन भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके पर नजर गड़ाए हुए हैं। वह इतिहास को तोड़ मरोड़ कर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता है। वह भारत के इस राज्य का नाम भी बदल चुका है। वह भारत के भीतर के कई इलाकों को नया नाम दे चुका है। वह इस इलाके में कब्जे के लिए सीमा में एक्टिव हो गया है, लगातार निर्माण कार्य कर रहा है। सीमा में सड़कों, पुलों का जाल बिछा चुका है। भारतीय सीमा के करीब नए गांव बसा रहा है। पिछली सरकारें इसके खिलाफ चुप्पी साधे रहती थी और उनका तर्क था कि अगर भारत सीमा में निर्माण करेगा तो चीन ही इसका फायदा उठा लेगा। लेकिन भारत की मौजूदा सरकार ने चीन को मजबूती से जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत पूरी चीन सीमा पर ताबड़तोड़ तरीके से निर्माण कार्य कर रहा है और चीन के भारतीय क्षेत्रों के नाम बदलने पर भारत भी तिब्बत के इलाकों के ऐतिहासिक नाम बदल रहा है। सीमा में ताबड़तोड़ तैनाती करके रखा है और सीमा में गांवों को मजबूत बनाया जा रहा है। इन्हें तमाम सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिससे जंग के वक्त में यह गांव सेना को तमाम सप्लाई कर सके।
भारत मैकमोहन रेखा के पैरेलल विशाल सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। 40,000 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा अरुणाचल फ्रंटियर राजमार्ग एलसी से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा इस विशाल सड़क का निर्माण भारत सरकार चीन से हर हालत में निपटने की तैयारी कर रही है। सड़क न होने पर सेनाओं को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे दुश्मनों को मदद मिल जाती है। 1962 की जंग में भारतीय सेना ताकतवर होते हुए भी जंग में बढ़त नहीं बना पाई थी, क्योंकि लद्दाख इलाके में भौगोलिक हालत बिल्कुल विपरीत थे। उस वक्त सीमा पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। भारतीय सेना के जवान कंधों पर भारी हथियार खींच रहे थे और दुश्मनों से जंग कर रहे थे। भयंकर ऊंचे पहाड़ों पर बैठे दुश्मन आसानी से भारतीय सैनिकों को निशाना बना पा रहे थे। भारत अपने सैनिकों को तेजी से हथियारों और बारूद की सप्लाई भी नहीं कर पा रहा था। भारत की मौजूदा सरकार इस हालत से निपटने के लिए हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। ऊंचे पहाड़ों की वजह से जो रास्ते बेहद लंबे और दुर्गम हो रहे थे, वहां पहाड़ों को काटकर टनल बनाए गए हैं, जिससे यह क्षेत्र पूरे भारत के विकास की दौड़ में कदम से कदम मिलाकर चल सके। चीन और भारत के बीच में निर्णायक मैकमोहन रेखा के समानांतर एक विशाल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहा है। इसकी लंबाई 1637 किलोमीटर है। यह सीमा से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे सैन्य यातायात को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इस अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे को 40,000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। यह बोमडिला से शुरू होकर नफरा और मोनिक कस्बों से गुजरेगी, जो सीमा के बेहद करीब हैं। यह भारत और म्यांमार सीमा के करीब विजयनगर में खत्म होगा। इस हाईवे के 198 किलोमीटर के हिस्से टाट टूटिंग का ताबड़तोड़ निर्माण चल रहा है। चीन भारत की इस तैयारी से थर्रा उठा है और वह भारत के इस निर्माण पर आपत्ति जता चुका है। हालांकि चीन की यह गुस्ताखी है, क्योंकि भारत के अंदर भारत के निर्माण पर सवाल उठाने का उसे और उसके अलावा किसी भी देश को कोई अधिकार नहीं है। भारत सरकार चीन सीमा पर बीआरओ के प्रोजेक्ट को लगातार बढ़ाती जा रही है। पिछले सालों के मुकाबलों इसे 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ाया जा चुका है। इन प्रोजेक्ट के तहत विशाल सड़कें और टनल्स बनाई जा रही हैं। बीआरओ अरुणाचल में ब्रह्म कमल है। इसके तहत अरुणाचल में चीनी सीमा के करीब सड़कों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। सियांग, अपर सियांग, पश्चिम सियांग और शियोमी जिलों में सड़कों का निर्माण और रखरखाव किया जा रहा है। असम के धेमाजी में भी 4 सड़कों का रखरखाव किया जा रहा है। सियोम नदियों पर 100 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया गया है। इस पुल का निर्माण रिकॉर्ड 180 दिनों में करके वीरों ने अपनी ताकत दिखाई थी। ब्रह्मगिरी माण हो चुका है, जिसकी लंबाई 496 किलोमीटर है। इसी के तहत 42 स्थायी पुलों और 11 मॉड्यूलर पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इन सारी सड़कों और पुलों का निर्माण इस तरह से किया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल कभी भी किसी भी मौसम में आसानी से किया जा सकेगा। भारत की ऐसी तैयारी से चीन की हालत खराब हो रही है। भारत पूरी तैयारी में है कि लद्दाख के बाद इस इलाके में भी चीन को उसकी असली हद बताई जाए। तो दोस्तों, भारत की इस ताबड़तोड़ तैयारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके बताना ना भूलें।